हेलो दोस्तों, वाई स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये है प्लस माइनस का चिन्ह लगाना सीखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पहला लिख देता हूँ। जब प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है दोस्तों? प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस ही होता है। आइए दोस्तों, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। प्लस का 3 गुणा प्लस का 2, ये क्या होगा दोस्तों? ये चिन्ह को गुणा कर लेते हैं। प्लस 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 ही होता है। फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया दोस्तों। इसको हम लोग 3 गुणा 2 बराबर 3 दूना 6 कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने 3 के सामने कुछ नहीं है, 2 के सामने कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस में ही है। तो 3 दूना 6 कर दिए तो ये 6 भी प्लस में ही आया है दोस्तों। इसके सामने प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं समझने के लिए प्लस लिख दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे समझते हैं। ये दूसरा है, ये माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा दोस्तों? माइनस गुणे माइनस बराबर ये भी प्लस ही होगा दोस्तों। जब समान चिन्ह रहता है, माइनस माइनस रहता है या प्लस प्लस रहता है, तो इसको हम लोग ट्रिक भी कह सकते हैं। तो जब समान चिन्ह रहता है तो प्लस आ जाता है, और समान चिन्ह नहीं रहता है तो वहाँ पर माइनस आ जाता है। यहाँ पर इसको हम लोग इसको भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं ऋण इसी को लेता हूँ, ऋण 3 गुणा ऋण 2। तो यहाँ पर आगे ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो ये चिन्ह का पहले गुणा कर लेंगे, फिर 3 दूना 6, धन 6, इसको सिर्फ 6 ही लिख सकते हैं दोस्तों। ये हो गया। ऋण गुणे ऋण बराबर धन हो जाएगा, धन गुणे धन बराबर धन। आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा है, यहाँ पर मैं ऋण गुणे धन बराबर ऋण हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर लेता हूँ ऋण 2 गुणा धन, ये धन है तो धन 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह का पहले गुणा कर लेते हैं, ऋण धन ऋण हो जाएगा, 3 दूना 6, ऋण 6 आ गया। इस तरह से ऋण गुणा धन बराबर ऋण आता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण ये है। चौथा देखते हैं दोस्तों। चौथा है, ये धन गुणा ऋण गुणा धन है, यहाँ पर धन गुणा ऋण कर देते हैं, तो ये भी ऋण ही आएगा। तो यहाँ पर इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। धन का 3 लेता हूँ गुणा ऋण का 4। सबसे पहले चिन्ह का गुणा कर लेते हैं, ऋण धन ऋण हो जाएगा, 4 तिया 12, ऋण 12 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से धन गुणा ऋण बराबर ऋण आता है। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये ऋण और धन का गुणा कर लिए और ऋण और धन का जोड़ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक टिप लिख देता हूँ मैं। इसमें ये होता है, जिस भी संख्या जो भी संख्या बड़ी रहती है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है। जो संख्या बड़ी रहती है, ये तो जिस भी चिन्ह की संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं दोस्तों, इसको आइए हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये टिप को चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, चौथा तक हो गया। ये आगे करते हैं। ये पाँचवा कर देता हूँ। प्लस 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 का जोड़ प्लस के साथ करेंगे तो इसका उत्तर प्लस में ही आता है दोस्तों। कैसे आता है दोस्तों, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। प्लस का 3 प्लस का 2, ये हो गया।
इसके साथ गुणा कर देंगे नीचे, ये +3 है, धन 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 ही आएगा, फिर ये 2, फिर ये धन का जोड़ कर लेंगे, धन 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 आएगा, फिर 3 2 5, बड़ी संख्या के चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, ये धन ही है, धन आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों। आगे हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मान लीजिए धन 2 धन धन 3 कर देते हैं, फिर भी धन ही आएगा, ये हो जाएगा, ये धन 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 आ जाएगा, फिर ये 2 ये 3 है, तो यहाँ पर 3 2 5 आ जाएगा। बड़ी संख्या के चिन्ह धन है तो धन ही लगा देंगे। तो कैसे भी हल करेंगे, इसका उत्तर धन में ही आने वाला है दोस्तों। छठवां देखते हैं। छठवां, ये ऋण धन ऋण, ऋण धन ऋण बराबर ये ऋण ही आएगा दोस्तों। चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ऋण 3 धन ऋण 2, ये तो यहाँ पर ये ऋण 3 है, ये इस चिन्ह का गुणा कर लेते हैं, ऋण धन ऋण ही हो जाएगा, फिर 2 ऋण ऋण धन होगा, तो ये 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या के चिन्ह लगेगा यहाँ पर ऋण, ये हो गया, ये ऋण में आया है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको इधर रख लेते हैं शुरू में। ऋण 2 धन, ये धन है, ऋण को ऋण से ही जोड़ रहे हैं, तो क्या आएगा, ये यहाँ पर ऋण 3 कर देता हूँ। इसका उत्तर क्या आएगा देखते हैं। ये ऋण 2 है, ऋण धन ऋण ही हो जाएगा, 3 है, तो ऋण ऋण धन होगा, तो 3 2 5 हो गया, बड़ी संख्या के चिन्ह लगा देंगे यहाँ ऋण। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी ऋण आया है, यहाँ पर भी ऋण आया है, इस संख्या को आगे पीछे कर दिए फिर भी ऋण में ही आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऋण धन ऋण बराबर ऋण ही आता है। तो सातवां देखते हैं दोस्तों। सातवां ये है, ऋण धन धन बराबर ऋण धन धन बराबर, ये ऋण में भी आएगा दोस्तों और धन में भी आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, चलिए यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऋण 4 धन, ये धन 3, ये कर दिया मैं। यहाँ पर ऋण 4 हो गया, धन 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 हो जाएगा, फिर ये 3, तो 4 में ऋण धन ऋण होगा, ऋण धन ऋण होगा, 4 में 3 गए 1, बड़ी संख्या के चिन्ह लगा दिए ऋण, ये ऋण में आया है। इसी को यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर ऋण 3 धन, यहाँ पर धन 4 कर दिया, यहाँ पर ऋण 3 आया, धन 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 आएगा, ये 4 ऋण धन ऋण होगा, 4 में 3 गए 1, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ये धन है, धन लगा दिया, तो यहाँ पर धन में आया है, ये ऋण में आया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ये 7वां तक हो गया है। चलिए अगले 8वां अगला देखते हैं। ये है ऋण धन धन हो गया है, ऋण को धन से जोड़े हैं। अब 8वां को धन को जोड़ेंगे ऋण के साथ, धन धन ऋण बराबर, धन धन ऋण बराबर, ये भी धन भी हो सकता है ऋण भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ऋण 3 धन, ये धन है, शुरू में धन धन है तो धन कर देता हूँ, धन, यहाँ पर ऋण 5 कर दिया, ये हो जाएगा धन 3 का 3, ऋण धन ऋण हो जाएगा, फिर 5 में 3 गया, 2 बचा, बड़ी संख्या के चिन्ह लगा दिए, ये ऋण है ऋण लगा दिए, ये ऋण में आया है। इसी को यहाँ पर धन 5 कर देते हैं, धन ऋण 3, ये हो गया।
तो ये 5 के 5 आएगा, ऋण धन ऋण होगा। फिर ये 3, 5 में 3 गया 2, बड़ी संख्या के चिन्ह धन में है तो धन लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये धन में आया है, यहाँ पर ऋण में आया है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि धन धन ऋण बराबर धन भी आता है, ऋण भी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे, यहाँ पर 9वां है दोस्तों, ऋण 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 बराबर ऋण भी आ सकता है, धन भी। ये कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ऋण 3 ऋण ऋण 2, ये इसको आगे हल करेंगे। ऋण 3 है, ऋण ऋण धन हो जाएगा, फिर ये 2, ऋण धन ऋण होगा, 3 में 2 घटेगा, 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या के चिन्ह, ये बड़ी संख्या ऋण में है तो ऋण में आ जाएगा, ये ऋण में आया है। इसी को यहाँ पर मैं बदल देता हूँ, यहाँ पर मैं ऋण 2 कर देता हूँ, ऋण ऋण 4 कर देता हूँ यहाँ पर। तो ऋण 2 हो जाएगा, ये ऋण ऋण धन है, धन हो जाएगा, फिर 4, तो ऋण धन ऋण हो जाएगा, 4 में 2 घटेगा 2, और बड़ी संख्या के चिन्ह है धन लग जाएगा। तो यहाँ पर धन में आया है, यहाँ पर ऋण में आया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये 10वां है, ये है ऋण 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 को ऋण से घटाए हैं, यहाँ पर धन को धन से घटाएंगे। धन ऋण धन बराबर, ये भी धन भी होता है, ऋण भी होता है दोस्तों। ये कैसे होगा, चलिए यहाँ पर धन 5 ऋण धन 3, इसको देखते हैं। ये 5 है, ऋण धन ऋण होगा 3, 5 में 3 गए 2, बड़ी संख्या के चिन्ह धन है, बड़ी संख्या धन में है तो धन 2 हो जाएगा। इसी को मैं यहाँ पर धन 3 ऋण, ये धन 5 ये कर दिया हूँ। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये ऋण धन ऋण हो जाएगा 5, ये ऋण धन है घट जाएगा, 5 में 3 गए 2, बड़ी संख्या के चिन्ह ऋण में है तो ऋण लगा दिए। तो यहाँ पर ऋण में आया है, यहाँ पर धन में। ये हो गए दोस्तों, ये धन को घटाए हैं धन से, तो धन भी आ सकता है, ऋण भी आ सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 11, धन को घटाएंगे ऋण से, धन ऋण ऋण बराबर, ये हमेशा धन आता है दोस्तों। ये कैसे आता है, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ऋण 3 ये धन है, सॉरी धन है, धन 3 है, ऋण यहाँ पर ऋण 2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ऋण धन ऋण, ये ऋण 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 और ऋण गुणा होता है तो धन हो जाता है, ये 2 हो जाएगा। ये भी धन है, ये भी धन है, 3 2 5 हो जाएगा। बड़ी संख्या ये धन में है तो ये भी धन हो जाएगा। मान लीजिए इसको इधर कर देते हैं, मैं धन 2 ऋण ऋण है तो ये अंदर में ऋण 3 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 ऋण ऋण धन हो जाएगा 3, ये धन है, ये धन है, 3 2 5, बड़ी संख्या धन में है धन, ये भी धन में आया है, ये भी धन में आया है, तो धन ऋण ऋण बराबर धन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये 12वां है, ये धन ऋण ऋण किए थे तो यहाँ पर ऋण ऋण धन, ऋण को घटाएंगे धन से, तो ये क्या होगा, ये ऋण में, ये भी ऋण में ही आएगा। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ऋण 4 ऋण धन 3, ये हो जाएगा ऋण 4 ऋण धन ऋण 3, ऋण ऋण धन हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह है ये ऋण लग जाएगा। इसी को मैं इधर कर देता हूँ, ऋण 3 ऋण धन 4, ये हो गया, तो ऋण 3 हो गया, ये ऋण 3 ऋण धन ऋण हो जाएगा, फिर ये 4, ये भी ऋण 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 धन हो जाएगा, 4 में 3
4 3 7 हो जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण में है तो ऋण, तो ये यहाँ पर भी ऋण आ रहा है, यहाँ पर भी ऋण आ रहा है। ये है दोस्तों, ये हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ तक ये धन और ऋण का गुणा, जोड़ और घटाव कर लिए हैं। यहाँ पर आगे ये धन और ऋण का भाग कैसे करते हैं, धन और ऋण चिन्ह का भाग कैसे करते हैं, इसको जानेंगे दोस्तों। 13 नंबर लिख देता हूँ। धन भागित धन बराबर धन ही होता है दोस्तों। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 8 धन 8 भागित धन 2 बराबर, ये धन 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 ही होगा, तो 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आएगा दोस्तों। ये भी धन में ही आ रहा है, तो ये धन भागित धन बराबर धन ही होता है। 14 प्रश्न देखते हैं। ऋण भागित ऋण बराबर, ये भी धन ही होता है दोस्तों। ऋण भागित ऋण बराबर धन होता है, तो यहाँ पर ऋण 12 भागित ऋण 3 कर देंगे, तो 3 ये ऋण ऋण धन हो जाएगा। धन चिन्ह लगा दिए, पहले चिन्ह का भाग कर लेते हैं, फिर 3 चौक 12, ये धन 4 हो जाएगा दोस्तों। ये भी धन में आ रहा है, तो आगे देखते हैं। 15 धन भागित ऋण बराबर ऋण आएगा। धन 6 भागित ऋण 2 बराबर ऋण धन ऋण हो जाएगा। 2 तिया 6, 3 आएगा, ऋण 3 आएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है ये ऋण भागित धन बराबर, ये भी ऋण आएगा। ऋण 10 भागित धन 5 बराबर ऋण धन ऋण आएगा। 5 दूना 10 2, ये ऋण आ रहा है। इस तरह से हम लोग ये प्लस माइनस के जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करना है, ये उदाहरण के द्वारा समझ गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया हो दोस्तों। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतने दोस्तों, धन्यवाद।